हेलो एवरीवन। मैं मनोज कुमार चार्ट की इंस्टीट्यूट से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हम लोग टॉपिक चूज किया, जो आज का जो मैं टॉपिक चूज किया हूं, वो टॉपिक है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग पर क्या हम इलियट वेब पढ़ सकते हैं? क्या हम इलियट वेब को अप्लाई कर सकते हैं? क्या हम रिट्रेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं? क्या हम एक्सटेंशन स्टडी कर सकते हैं? तो सब कुछ पॉसिबल है। प्रॉब्लम जानते हो क्या आती है? टाइम फ्रेम का सिलेक्शन। अगर आपको टाइम फ्रेम का सिलेक्शन सही बन गया, अब अब आपको ये डिसाइड करना है कि टाइम फ्रेम कौन सा सिलेक्ट करना है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अब तक नहीं पता था, वो मैं खोलने जा रहा हूँ, जो मैं आपको जल्दी डिस्कशन नहीं करता, लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट ऐसी आई थी कि आप इंट्राडे बताइए कि कैसे ये सब चीजें चलती हैं और कैसे ये सब चीजें लगती हैं। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं चार्ट पर और आपको सब बताते हैं कि कैसे इसका डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैं निफ्टी का चार्ट लूंगा, क्योंकि निफ्टी पर बैंक निफ्टी को ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं। तो निफ्टी का जो चार्ट है लेना है, वो इंट्राडे के लेना है। तो पहला जो आपको काम करना है, पहला ये है कि जो भी चार्ट लेंगे तो वो जो चार्ट होना चाहिए 5 डेज का चार्ट होना चाहिए। 5 डे मिनिमम, मिनिमम, ठीक है। 5 डेज का मिनिमम और मैक्सिमम 8 डेज का। 5 डेज टू 8 डे का, 8 डेज का मतलब 5 दिन से लेकर 8 दिन का आपके पास चार्ट होना जरूरी है। ठीक है, इतने दिन का चार्ट आप लेकर चलेंगे तो आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी, अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छा ट्रेडिंग पैटर्न आपका इंट्राडे में बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो हम निफ्टी का चार्ट लेते हैं और हम पहले 5 डेज का चार्ट लेते हैं। तो आप देख सकते हो, जैसे कि आप वन, यहाँ पर वन रखो, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 दिन का चार्ट है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 दिन के लिए चार्ट है। आप चाहे तो 3 दिन और चार्ट बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो 5 ये हो गया, 6, 7, 8 और 8 दिन का 8वां जो चार्ट आ रहा है वो ये आ रहा है, ये डेली के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, अब ये 8 दिन का चार्ट है और ये मतलब ये 8वीं कैंडल है। अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं तो ये मेरी 8वीं कैंडल आ रही है, अगर हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं तो ये हमारी 5वीं कैंडल है। अब ये जितना भी जो आप देख रहे हो, आप इसको क्या करोगे कि आप इसको आप किस टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करना है आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर कम से कम, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर कम से कम अप्लाई कर सकते हैं, और ज्यादा ज्यादा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। कोई ज्यादा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, तो मैंने उसको सर्कल किया हुआ, मैंने उसको सर्कल किया हुआ है। आप देखो इस चीज को, ताकि वो चीज छूटे ना। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। ये 5 दिन से लेकर 8 दिन का टाइम फ्रेम है, और इसको हम 3 मिनट के, मैं 3 मिनट के चार्ट पे बता देता हूँ आपको। आप 5 मिनट के चार्ट पे कर सकते हैं इसको। 3 मिनट का टाइम फ्रेम लेने का मेन पर्पज ये था कि थोड़ा चार्ट ज्यादा मिल जाएगा, थोड़ा सा टाइम फ्रेम ज्यादा मिल जाएगा। बहुत कम लोग स्कैल्पिंग भी कर करते हैं, कि बहुत इसको स्कैल्पिंग भी किया जा सकता है। तो 8वां दिन ये रहा और 5वां दिन ये रहा। तो हम चलते हैं, इसको देखते हैं कि कैसे इसकी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि 5वें दिन में एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो 5 दिन लेने का मतलब ये था कि, मतलब ये है कि आपका मंडे टू फ्राइडे, फ्राइडे टू मंडे, मतलब फ्राइडे टू नेक्स्ट फ्राइडे, तो ये कंसीडर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका ये बॉटम रहा, ये आपका बॉटम है और ये आपका टॉप है। ये आपका बॉटम और ये आपका टॉप। अब क्या करेंगे कि आप यहां से लेकर, देखो पहले ये चूज करना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो आप देख सकते हो कि पूरे 5 दिन में यहां से लेकर यहां तक का जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड क्या है? अपसाइड है। तो अपसाइड है, तो रिट्रेसमेंट क्या करना है? रिट्रेसमेंट को नीचे से ऊपर के साइड लगाना है। ध्यान देना क्या बोला मैंने, जब अप ट्रेंड हो, तो जहां से हमने स्टार्ट किया था 5वें दिन से, उस 5वें दिन को मैंने बॉटम सेलेक्ट किया हुआ है, और जो मतलब 5वां दिन भी जो है, तो ये हमने बॉटम सेलेक्ट किया हुआ है, और जो हाई लगा हुआ उसको मैंने टॉप सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब देख सकते हैं कि करना क्या है आपको। इस 5 दिन में आपको देखना है इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे कि प्राइस यहाँ से चली, तो अब वो क्या कर रही है, मतलब अभी तक, मतलब ये कैसे करना है, कैसे इस पर एक्शन लेना है। तो अभी आपको जैसे मार्केट खुली,
आपको 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, मतलब 5-7 मिनट वेट करना है, 5-7 मिनट वेट करना है। और वेट करने के बाद देखोगे कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट डालते हो तो आप क्या करोगे कि जब प्राइस, अगर इन देखो अभी तो प्राइस आपको नीचे आती हुई दिख रही है, अगर आपको ऊपर जाएगी तो ऊपर वाला भी आपको बताऊंगा। फिलहाल आप प्राइस जो नीचे की साइड आ रही है उसकी मैं बता दे रहा हूँ। तो आप देखोगे कि प्राइस यहाँ से नीचे की साइड आ रही है, तो यहाँ पर 14% भी डाला गया। ये 14% इसलिए डाला गया कि जब प्राइस बहुत ऊपर चली जाती है तब ये 14% यूज किया जा सकता है। ये ऑप्शनल है, ये आपके पास ऑप्शनल है, आप इसको यूज कर सकते हो, इसको यूज ना भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको हटा दिया, आप चाहे तो इसको लगा सकते हो, लेकिन बाकी सारे रिट्रेसमेंट एज इट इज लगे रहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि अब यहां से प्राइस ऊपर से नीचे की साइड आई, तो पहला ध्यान देना है 23.6% बहुत इंपॉर्टेंट है। 23.6% अगर जो प्राइस है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब ये आपको बहुत सारी चीज जगहों पर ये 23.6% जो है बॉटम भी वो करेक्शन का भी मायने रखती है, और कहीं ना कहीं इम्पल्स का भी कंसिडर, इम्पल्स भी आता है, इम्पल्स में भी आती है। तो आप देखोगे तो 23.6% को ब्रेक की और प्राइस टूट के 33% पर आ गई, और 33% पे आप क्या देख रहे हो कि प्राइस यहां से बाउंस बैक कर रही है। तो ध्यान देना जो मैं बता रहा हूं, अगर प्राइस 23.6% ब्रेक कर गई तो वो इंडिकेट कर रही है कि आगे का जो फॉल है वो कंटिन्यू हो सकता है। अब यहां पर देखोगे कि प्राइस जो है 33% से बाउंस कर रही है, तो ऐसा नहीं कि तुरंत बाई कर दें। अभी हमने 23 जब भी 23.6% को ब्रेक करे, आपको क्या करना है, शॉर्ट इनिशिएट करना है, ठीक है। आप इसको शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हो, राइट। और स्टॉप लॉस क्या रखना है, जो इसका हाई लगा हुआ, आप जो हाई लगा हुआ एग्जैक्ट हाई नहीं रखना है। जैसे कि आपने स्टॉप लॉस रखा तो आप इसको तुरंत जो हाई आपने रखा हो वो नहीं रखना है। आप इसमें से निफ्टी का चार्ट ले रहे हो तो इसमें कम से कम 30-35 पॉइंट एक्स्ट्रा एड ऑन कर देना, और अगर कोई स्टॉक्स ले रहे हो तो 0.618 का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, या फिर आप उसमें 5-7 पॉइंट और भी बढ़ाकर ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब प्राइस 23.6% को ब्रेक की तो हाई चांस होता है कि प्राइस आपको 30.2% पर मिलेगी, राइट। अब 30.2% को ब्रेक करती है, 38.2% को ब्रेक करती है, तो आपका क्या काम है कि पहले हम 23.6% के आसपास में स्टॉप लॉस लेकर आए, इसी के आसपास स्टॉप लॉस लेकर हम आए। अब ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ ये बहुत कारगर है। यहां से प्राइस चली 23.6% तोड़ी और 33% पर आ गई, और फिर यहां से बाउंस बैक की, इसका मतलब और कहीं प्राइस हमें 38.2% के, ये बहुत ज्यादा संभावना बनती है, 38.2% आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अब अगर यहाँ पर 38.2% को ब्रेक की तो स्टॉप लॉस हमारा क्या हो जाएगा, इसके 23.6% का स्टॉप लॉस हो जाएगा। आप इसमें 20-25 पॉइंट या 30-35 पॉइंट और इसको ऐड कर सकते हो निफ्टी के ट्रेड के लिए। अब आगे प्राइस अगर बढ़ती है तो प्राइस 38.2% को ब्रेक करती है अगर, तो वो 61.9% आने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये 3:30 बजे तक ऐसा काम होता है। तो अगर आपको यहां से प्राइस जब 38.2% ब्रेक की तो आप क्या करोगे, जो टारगेट है वो सेट करोगे, 61.9% का टारगेट सेट करोगे। तो जब आपका प्राइस 61.9% के आसपास आने लगेगी तो आपको जो स्टॉप लॉस मॉडिफाई करना है वो स्टॉप लॉस मॉडिफाई करके रखना है 38.2% का। मतलब जैसे जैसे प्राइस नीचे की तरफ आती जाएगी आप उसका स्टॉप लॉस क्या करोगे, मॉडिफाई करोगे या उसको ट्रेल करोगे। तो अब मान लीजिए कि प्राइस जो है 78.6% को आ गई, तो स्टॉप लॉस का रखना है 61% नहीं रखना है, 50% रखना है। 61 नहीं रखना है, 61 नहीं रखना है, 50% रखना है। फेयर इनफ। जैसे जैसे प्राइस आती जाएगी आप उसको ऐसे स्टॉप लॉस रखते जाओगे। ये निफ्टी का एग्जांपल मैंने आपको बताया है, और ये ध्यान रखिएगा कि जो 61% है ये बहुत ज्यादा मतलब रिवर्सल रेशियो होता है, इसमें रिवर्सल के ज्यादा चांस होता है। आप कोशिश कीजिएगा, अगर आप शॉर्ट इनिशिएट किए हुए हैं तो कोशिश कीजिएगा कि इंट्राडे में 61% पर ट्रेड को क्लोज करने का। अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो कैरी कर सकते हैं, कैरी करके आप उसको होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कुछ टाइम पीरियड तक के लिए आप इसको 61.8% पर क्लोज करना सीखें। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आप इस पर अपना ट्रेड लगा सकते हैं, राइट।
तो ये तो रहा कि चलो डाउन साइड आने के, जो डाउन साइड आ रही है ये इसके लिए बनाया गया है। और देखिएगा कि एग्जैक्टली इस एनुअल टाइप पर क्या हो रहा है। तो ये डाउन साइड के लिए। अब मैं थोड़ा सा अप साइड के लिए ले रहा हूँ, तो मैं चूज करता हूँ टाटा स्टील का स्टॉक। कोई भी स्टॉक चूज कर सकता हूँ, लेकिन रैंडमली यही स्टॉक्स बने हुए हैं अभी। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ध्यान रखना टाइम फ्रेम फिक्स रखना चाहिए, या तो 3 मिनट या तो 5 मिनट, दोनों पे सेम रहेगा। अगर आपको लगता है कि हमें निफ्टी में 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना, तो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी कर सकते हैं। आप इसको 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दीजिए, वहां पे भी सेम रहेगा, कोई इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, आप इसके बॉटम पर जाइए और केवल क्या करना है, रिटेस्टमेंट का काम करना, कोई इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है। अगेन यहाँ पर सेल लगाइए, देखिए कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, इससे कोई डिफरेंस नहीं मिला। तो 3 मिनट का टाइम फ्रेम से लेकर 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप इसको रख सकते हैं, राइट। तो ये रहा आपका फिबोनाची के फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर ट्रेडिंग इंट्राडे स्ट्रेटजी है। और मैं आपको टाटा स्टील की बात बता देता हूं। देखिए, अब हमें 5 दिन का चार्ट लेना है, 5 से 8 दिन का चार्ट लेना है। आपको समझ में नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, इस पर दोबारा आपको हम वीडियो बना के अपलोड करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 ये 5 दिन का कैंडल है, और यहाँ पर 6 7 और 8, तो 8 दिन का कैंडल हमारा ये हुआ। 8वां दिन कैंडल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और 5वें दिन की कैंडल हमारी ये रही, ठीक है। तो अब इसको भी हम क्या करेंगे, अगर हमें करना है ट्रेडिंग तो इसको 5 मिनट का टाइम फ्रेम कन्वर्ट करेंगे। आप इसको अपने हिसाब से उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा वही चीज, अब हमने यहाँ पे लगाया रिट्रेसमेंट, वही काम करना है, बॉटम से टॉप की तरफ लगाना है। अभी डाउन साइड के स्टॉक्स मिल रहे हैं, इसकी मार्केट डाउन में थी, ठीक है। 5 दिन में प्राइस ऊपर गई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सब जगह, मतलब आप देखोगे तो प्राइस यहाँ से 23.6% को ब्रेक की, तो कहां तक चांस होता है 38.2% का। तो 38.2% ब्रेक की है, तो इसका मतलब है कि प्राइस 61% पर आने के चांस ज्यादा है। अभी आप देखोगे तो प्राइस को 50% से बाउंस बैक कराया गया है। तो जब यहाँ पे ध्यान दो कि जब प्राइस 23.6 में ब्रेक की तो 38.2% पर आ गई, उसके बाद 61% का पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, अभी 50% पर है। तो हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को अभी चेंज नहीं करेंगे, अभी हम स्टॉप लॉस को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा सेम रहेगा। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ लौट के आएगा, 38.2% में कहाँ आएगा, वो यहाँ पर आएगा 61.8% पर, ठीक है, यहाँ पर आएगा। जैसे वो यहाँ पर आएगा, अब तुरंत क्या करोगे, आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके 38.2%। फेयर इनफ। आई होप कि ये सब चीजें समझ में आएंगी। अभी स्टॉप लॉस को चेंज नहीं करना है, या फिर स्टॉप लॉस को बिल्कुल चेंज नहीं करना है, या फिर एक काम और कर सकते हैं कि अभी हमें कुछ, सपोज कीजिए प्राइस यहाँ पर खड़ी है, यहाँ पर खड़ी है, और यहीं से प्राइस जो है आपकी रिवर्स करके जाकर 23.6% को ब्रेक कर दी। सपोज करो कि प्राइस अब यहीं पे खड़ी है और 23% ब्रेक कर दी, दैट मीन्स आपको क्या करना है, पोजीशन को तुरंत रिवर्स कर देना है, तुरंत ट्रेंड, मतलब इसका मतलब 23.6% को ब्रेक की, मतलब ये ट्रेंड को चेंज कर देगी, ये ट्रेंड को यहाँ पर चेंज कर देगी, और यहाँ से प्राइस जो है अगेन नया हाई लगा सकता है। मतलब ये जो बॉटम, ये जो प्राइस था 50% पे, अब ये बॉटम लग गया। तो जब ये बॉटम लग गया, लेकिन कंडीशन इसका यही रखना पड़ेगा कि प्राइस 23.6% को ब्रेक करे तभी करना है। जैसे वो प्राइस 23.6% को ब्रेक करे, आप सब डिलीट कीजिएगा, और डिलीट करने के बाद जो रिट्रेसमेंट है आप इसको ऊपर से फिर नीचे, मतलब ये आपका हाई हो गया, और जो लो लगा था 50% पर, ये आपका लो लग जाएगा। अब फिर इस तरह से प्राइस क्या होगी, इस तरह से चलना शुरू करेगी, जो प्राइस 38.2% पर, फिर 50%, 61.8% पर, फिर 70, तो इस तरह से प्राइस करते ऊपर की तरफ जाएगी, जो आपको टारगेट देगी, कहाँ नया हाई बनाएगी। तो नया हाई बनाएगी तो कहाँ नया हाई बनाएगी जी, 127% भी बना सकती है, 133% भी बना सकती है। तो पॉसिबिलिटी इस तरह है। आप एक काम कीजिए, आप पहले इसको अपने चार्ट पे लगाइए कि कैसे मैं लगा, कि कैसे इस पे लगा हुआ है, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो में क्या समझ में नहीं आया और क्या इसमें जानना चाहते हो, ताकि हम आपकी दूसरी वीडियो इस पर अपलोड कर सकें। ठीक है गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस ट्रेडिंग के स्ट्रेटजी से कुछ जानकारी मिली होगी, और इसी तरह से जानकारी देने हम आ रहे हैं आपको डिफरेंट वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन।